दोस्तों हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का ऊंचाई और दूरी को क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं, जो कि इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे 1 से लेकर 8 तक तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए अगली मंडे से हम आपको साइंस का क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो साइंस भी पढ़ाएंगे और सोशल साइंस भी, मतलब ऑल सब्जेक्ट का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन आपको समझाते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप जहां से भी आप बिलोंग करें, या तो जौन डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हैं या तो आप जहां से पढ़ रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए क्वेश्चन कहते हैं क्या, हम समझते हैं। कह रहा है एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। कह रहा है एक मीनार की पद बिंदु, जैसे कि ये एक मीनार है और एक भवन है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब यहाँ से देख रहा है तो कितना 30 डिग्री। और भवन के पद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे उन्नयन कोण यहाँ से 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मतलब इसका ऊंचाई, ये जो मीनार है इसका 50 मीटर ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब इसका ऊंचाई पूछ रहा है। ये मीनार है बच्चों, ये मीनार है, ये भवन है। मीनार कहने का मतलब कि जो किसी प्रकार बहुत बड़ा मीनार है, और उससे जो भी मीनार ही है, मीनार से नीचे ही मकान भवन होगा, मतलब घर होगा, तो इसी का ऊंचाई पूछ रहा है। जब तो अब हम क्वेश्चन को समझ गए कि ये क्या है। आपको अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये फिगर बना के इंडिकेट कर देना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन चेक करने वाला वो समझ सके कि बच्चा पढ़ा लिखा है, और मतलब कि अच्छे से बनाया है, चोरी चमारी नहीं। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। अब फिगर तो ये नॉर्मल है तो अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को कहते हैं कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं, जो दिया हुआ है इसमें, जो इसमें दिया हुआ है बच्चों, उसको हम पहले सजाकर लिख देते हैं। तो क्या लिखना है सजाकर, वो हम आपको बताते हैं। लिखना है, मान लिए कि लिख देते हैं हाल, माना कि क्या है ए बी, क्या है बच्चों ए बी कितना दे दिया है, ए बी 50 मीटर दे दिया, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 50 मीटर। ये क्या है, मीनार है, तो हम लिख सकते हैं ना मीनार का ऊंचाई है ना। ए बी 50 मीटर का मीनार है ना, मीनार है। और लिखते मीनार है, और सी डी क्या है, भवन का क्या है ऊंचाई है, तो हम लिख सकते हैं सी डी एक भवन है, सी डी एक भवन है। क्या है, सी डी क्या है बच्चों, एक भवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी डी एक भवन है। सी और डी की बात करते हैं तो क्या है, भवन है, तो हम इसको लिख दें कि सी डी एक भवन है। तो अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है वो हम समझ लेते हैं कि प्रश्नानुसार हमको सबसे पहले कोण, अगर इसका इस कोण की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, एक बना रहा है क्या डी सी बी, ये कोण बना रहा है भवन का। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं प्रश्नानुसार कोण सी ए बी, कोण सी ए है ना, कोण सी ए बी बराबर हमको कितना दे दिया है 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। अब फिर दूसरी बात और दे दिया है, अब कोण सी है ना, कोण सी बी डी, अगर कोण सी डी बी की बात कर लेते हैं तो ये 30 डिग्री है, अगर बड़े वाला की बात कर लेते हैं तो कितना 60 डिग्री दे ले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और कर देते हैं कि कोण डी सी बी बराबर कितना दे दिया 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री एक 60 डिग्री, तो ये चीज़ समझ गए। अब हम सबसे पहले चलते हैं कोण डी सी बी में,
ये समकोण त्रिभुज है, काहे कि इसी को तो हमको ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले इसी को ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ये कैसा है, अब समकोण त्रिभुज है, तो लिख देते हैं अब समकोण त्रिभुज। तो कौन कौन ले लेते हैं, हम कोण बी डी में ले लेते हैं, त्रिभुज बी डी सी में, है ना, इसमें। तो हमको इसको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई तो नहीं पता है और आधार भी नहीं पता है, लेकिन हम इसको, तो अगर ऊंचाई और आधार की बात करें तो किस में आता है, टेन और कोट में। तो हम टेन बराबर लिख देते हैं, तो हमको टेन थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा बराबर होगा P बटा B। अब हमको देखिए P की मान आपके बात करते हैं, तो DC दे दिया है, DC और आधार कितना है CB। अब हमको यहाँ पे धर देता है टेन, और थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री है, थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम धर देते हैं 30 डिग्री बराबर DC बटा BC, ये हो गया। अब देखिए हमको टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, हमको पता है कि टेन 30 का मान 1/√3 होता है। तो हम यहाँ पे 1/√3, इसलिए DC बट्टा BC भी कर सकते हैं। इसको हम सीधा करके लिख देते हैं कि BC, ज़्यादा ठीक रहेगा BC। तो ठीक है, अब इसको तो हमको पता हो गया कि टेन 30 का मान 1/√3 होता है। इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा BC, ये क्या हो जाएगा हमको BC बराबर √3 बटा DC। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम समीकरण टू से, सॉरी, अब त्रिभुज दूसरा में चलते हैं, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि समकोण त्रिभुज कौन कौन है, ABC में, है ना, समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसमें भी होगा लंब, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा बराबर P बटा B, लंब बटा आधार। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, थीटा के जगह पर कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री बराबर हमको P, लंब इसमें कितना दे दिए हैं 50 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 50 मीटर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार कि AB बटा BC। तो हमको टेन 60 का मान अगर मान लिया जाए कि यहीं पे मान धर देते हैं, तो टेन 60 का मान कितना होता है हमको √3 होता है। तो टेन 60 का मान हम लिख सकते हैं √3। AB के मान हमको कितना दे दिया है 50 मीटर। अब BC हमको नहीं पता है, यहाँ से लिख देते हैं, इसलिए BC बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब BC बराबर हो जाएगा कितना कि √3 बटा BC बराबर कितना हो जाएगा 50। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण कितने मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं, या तो ऐसे भी, अभी इसको समीकरण 2 नहीं मान लिए, इसको हम BC बराबर लिख सकते हैं 50 बटा √3। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अगर इसको हम हर के परिमीकरण करके √3 को हटा भी सकते हैं, लेकिन नहीं हटा रहे हैं, हमको आगे चल के √3 ही काम देगा। तो चलिए BC बराबर हमको आगे कितना कि 50 √3। अब देखिए BC बराबर, इसमें भी इतना दिया हुआ है, BC बराबर इतना आ रहा है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण। तो अब हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि समीकरण, क्या कर देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 में, ठीक है। क्या करते हैं, नहीं तो क्या कि समीकरण 1 और 2 में, तो जो BC है, ये जो BC है, जो BC, ये BC है, और यहाँ पे हमको √3 DC है। तो अब हम क्या करते हैं कि √3 को हम समीकरण फर्स्ट को लिख देते हैं, कितना आ जाएगा हमको √3। अब लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में। तो समीकरण फर्स्ट कितना हमको √3 DC बराबर हमको कितना दे दिया 50 √3। हमको मान पूछा है कौन सी DC का, इसी को तो भवन का मान पूछा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ही होगा,
इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1। ये क्या है गुना में है, गुना में है तो इतना तो हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है और 50√3 है। तो अब हम क्या कर देते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों। तो अब देखिए हमको क्या आ जाएगा, √3 गुने DC गुने √3 बराबर हमको कितना आ गया 50। अब देखिए √3 गुने √3, अगर 2 को √3 में तो 1 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 9 का रूट का वर्गमूल कितना होगा 3। तो इसलिए DC बराबर हमको आ गया कितना 3। आई हो गया मेरा कितना 50। ये मेरा कितना हो गया 50 हो गया। तो अब हम यहाँ से ये क्या है गुना में, तो इसको हम DC बराबर लिख सकते हैं 50/3। इसको हम काट देंगे तो DC बराबर हमको कितना आ जाएगा 16.2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3 मीटर आ जाएगा। तो हमको यही DC का तो मान निकालना था। तो भवन की ऊंचाई कितना है 16.2/3 मीटर है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि अतः भवन की ऊंचाई, यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः भवन की ऊंचाई हमको कितना आ गया DC बराबर कितना आ गया बच्चों 16.2/3 मीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, बस DC का मान निकालने के लिए बोला गया। पहले समकोण त्रिभुज ABC, और सबसे पहले छोटा वाला को हम ले लिए DBC, इसका थीटा का जगह पर 30 डिग्री, ABC इसका कितना थीटा बन रहा है 60 डिग्री। बस इसी को तो मान धरे हैं। बाकी अगर आपका एग्जाम में पूछ लेता है हालांकि, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको, अगर 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ गया। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि और दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करिए कि आपका मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है या समझाने का कैसा हम समझा रहे हैं। अगर जहाँ भी हमसे गलती हो रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, वहाँ हम सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।